नजर शहीद हुआ, जिसका नूर नजर शहीद हुआ। जोहार, नमस्कार। भारत खूबसूरत उत्सव, रंगों और त्योहारों का देश है। यहाँ हर मौसम में, हर महीने में, लगभग हर हफ्ते में कोई न कोई एक त्योहार हमारे देश में जरूर से मनाया जाता है। आज देश में दो प्रमुख त्योहार थे। एक त्योहार था मुहर्रम का और दूसरा त्योहार रहा रथ यात्रा की वापसी यानी घुरती रथ मेला का। दोनों ही त्योहारों का अपना अपना एक विशेष सांस्कृतिक, पौराणिक और एक धार्मिक महत्व है। मगर अपने देश में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि त्योहार जब आते हैं तो प्रशासन बहुत मुस्तैद हो जाता है। मुस्तैदी का कारण होता है कि इस त्योहार के समय में कोई अप्रिय घटना न घटे, कुछ ऐसा न हो जिससे कि जो आम जनता है, जो त्योहार को मनाने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या किसी कड़वी याद का या किसी कड़वी घटना का सामना न करना पड़े। मगर फिर भी कभी कभी ऐसी छिटपुट घटनाएं देखने में आ ही जाती हैं जो कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिक संवेदनशील समाज की समझ पर सवाल खड़े कर देती है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला मुहर्रम के त्योहार में। कई जगह पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ये धनबाद में हुआ, ये झारखंड की राजधानी रांची के ठीक बगल में तोरपा में हुआ और भी कुछ एक देश की जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं देखने में आई, जो कि एक अजीब सा सवाल खड़ा करती है कि अपने देश में अपने देश का झंडा क्यों नहीं फहरा रहे, अपने देश में फिलिस्तीन का झंडा क्यों। ठीक है, हमदर्दी किसी भी देश से हो सकती है, किसी भी प्रकार के समुदाय और समाज से हो सकती है, मगर अपने देश के अभिमान और स्वाभिमान से बढ़ करके कोई भी भावना नहीं हो सकती है। अब आते हैं मुहर्रम पर्व के पौराणिक महत्व पर। तो मुहर्रम का जो पर्व है वह एक बेहद ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है। मुहर्रम के त्योहार के पीछे जो प्रमुख घटना है वो है कि जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, उनके जो नवासे थे यानी कि उनके जो नाती थे हजरत हुसैन, वो करबला के मैदान में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए, उसी करबला के शहंशाह हुसैन को याद करते हुए उन्हें जो मानने वाले लोग हैं वो यह मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं, मातम मनाते हैं। मुहर्रम के दिन वो लोग उपवास रखते हैं और मातम मना करके अपनी भक्ति और हजरत हुसैन के प्रति अपने समर्पण, प्यार और लगाव को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इस दिन का एक दूसरा भी बहुत खास महत्व है जो कहीं न कहीं लोगों के मनों में दब सा गया है, जानते सभी हैं, मगर मुहर्रम का ये जो त्योहार है वो कहीं प्रमुखता पा गया है। इसी दिन जो हिजरी कैलेंडर है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, उसका नया साल भी होता है। नए साल का ये पहला दिन होता है, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर का ये हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नए साल का पहला दिन भी होता है। तो कई सारे जो सुन्नी मुसलमान हैं वो नए साल के तौर पर इसे मनाते हैं और जो सिया मुसलमान हैं वो मनाते हैं इस त्योहार को मुहर्रम के रूप में। सिया और सुन्नी क्या है इसके बारे में विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। जो सिर्फ कुरान और जो अल्लाह के रसूल यानी कि मोहम्मद साहब को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। संक्षेप में इतना ही बताऊंगा। और जो हजरत अली को मानते हैं वो सिया कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। यह बात है घुरती रथ यात्रा की। घुरती रथ यात्रा का बेहद पौराणिक महत्व है। रथ यात्रा के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो SVNN किसी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। रथ यात्रा के ठीक 9वें दिन भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र अपने मौसी के घर से लौटकर आ जाते हैं। पहले हमने बताया था कि वो अपने मौसी के घर जो जाते हैं, उनकी जो रथ की पालकी निकलती है पूरे नगर को भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर पहुंचते हैं, उसे ही रथ पूजा, रथ यात्रा के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रथ यात्रा से सीधा तात्पर्य होता है उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा का। हालांकि लगभग हर जिले में कहीं न कहीं एक जगन्नाथ मंदिर होता है और रथ यात्रा का त्योहार उसी धूमधाम से मनाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ वापस अपने महल में, अपने आवास में लौट आते हैं। इसी को घुरती रथ यात्रा कहा जाता है। इस दिन का बहुत ही महत्व है, न सिर्फ पौराणिक बल्कि व्यावसायिक और व्यापारिक रूप से, क्योंकि इस पूरे रथ यात्रा के दरमियान में जो वो स्थल है जहाँ ये पूजा मनाया जाता है, वहाँ पर एक मेला सा लगता है 9 दिनों का। इस मेले में तरह तरह के
मीठे पकवान, तरह तरह के घर के जरूरी सामान, खिलौने और भी कई प्रकार के जरूरी उपयोगी चीजों का बाजार लगा होता है। इस घुरती रथ यात्रा के साथ ही इस पूरे मेला का समापन हो जाता है। तो ये तो ये दो खबरें। अब आइए हम देखते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चूंकि घुरती रथ यात्रा का मेला पूरी सादगी और पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने मना लिया, संपन्न हो गया। इसमें जगन्नाथपुर मंदिर रांची के जो पुजारी हैं और वहाँ के जो मंदिर के जो संरक्षक हैं, वो सारे के सारे लोग वहाँ उपस्थित रहे और भी कई गणमान्य वहाँ पर उपस्थित रहे। उसके बाद में मुहर्रम के त्योहार में कांटा टोली में एक इस्लामिक संगठन है झारखंड जमायतुल कुरैश, उसके जो पदाधिकारी हैं मुजीब कुरैशी, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं गुलाम गौस कुरैशी और परवेज कुरैशी समेत अन्य लोग, वो लोग आज पगड़ी रस्म किए। पगड़ी रस्म के पीछे की कहानी ये है कि जो सरदार होते थे अलग अलग अखाड़े के, मुहर्रम में अखाड़ों का प्रदर्शन होता है, खेल का, लाठी भांजना, तलवार भांजना, इस प्रकार का, तो उन सरदारों को पगड़ी बांधा जाता था। इसका आधुनिकीकरण हो गया है कि अब जो मंच से संचालित होता है कार्यक्रम, तो मंच पे जो गणमान्य आसीन होते हैं, जो बैठे होते हैं, उन्हें जो आयोजक कमेटी है वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करती है। इसमें कई सारे गणमान्य उपस्थित रहे, रांची के उपायुक्त उपस्थित रहे, साथ ही साथ में रियाडा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह यादव से लेकर के राजेश गुप्ता, छोटू समेत कई लोग उपस्थित रहे। डोरंडा में भी बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया, जहां पर कि कांग्रेसी नेता आलोक दुबे ने वहां पर लाठी भांजने का प्रदर्शन किया। इस प्रकार से बेहद हर्षोल्लास के साथ में रांची में भी ये त्योहार संपन्न हुआ। ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं पिंटू रांची।